हेलो दोस्तों, नूर इन्वेस्टमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम इस वीडियो में कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानेंगे और उसके बाद कंपनी क्या बिजनेस करती है और लास्ट में मेरा क्या ओपिनियन रहेगा, क्या इसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ममता मशीनरी की स्थापना अप्रैल 1979 में हुई थी, 1979 में थी। प्लास्टिक बैग, पाउच, पैकिंग बनाने की मशीनों का निर्माण बनाने का ये काम करती है। कंपनी पैकिंग उद्योग में आने वाली सभी कंपनियों को बनाती है और एक लीडरशिप कायम कर रही है। कंपनी एफएमसीजी, खाने और पीने की वस्तुओं को पैक करने और सेवाओं को प्रदान करती है। कंपनी के ग्राहकों में बालाजी वेफर्स, दास पॉलीमर्स, जेफेल्सी पैकिंग कंपनी, यूफोरिया पैकिंग, सनराइज पैकिंग, होम फ्लेक्स इंडिया, लक्ष्मी स्नैक्स, गंगा जूट, वेस्टर्न इंडिया, केशु और एनएन प्रिंट एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड और कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। 31 मई 2024 तक कंपनी ने 75 से ज़्यादा देशों में मशीनें निर्यात एक्सपोर्ट की है। कंपनी के ब्रेंडेंटन, फ्लोरिडा और मॉन्टगोमरी, इलिनॉइस में इंटरनेशनल ऑफिस है। कंपनी के पास 2 मशीन बनाने का बड़ा प्लांट है, एक भारत और एक अमेरिका में है। ममता मशीनरी कंपनी का आईपीओ 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच खुला हुआ है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर है और इसकी प्राइस बैंड रखी गई है 230 से 243 के बीच। एक लॉट साइज 61 रुपए का है और टोटल इशू साइज है 73,82,340 शेयर। ऑफर फॉर सेल है सभी के सभी शेयर। एम्प्लॉइज के लिए इसमें डिस्काउंट 12 रुपए का दिया गया है। इशू साइज बुक बिल्ट इशू ऑफर फॉर सेल है और ये बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्टिंग होगा। बेसिक अलॉटमेंट आपको 24 दिसंबर को मिल जाएगा और आपका रिफंड अप्लाई करने के बाद में अगर आपको मिलता है या नहीं मिलता है ये आईपीओ उसके ऊपर है। और ये 26 दिसंबर को आपका पेमेंट वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपके डीमेट अकाउंट के अंदर 26 दिसंबर को ये आ जाएंगे और लिस्टिंग डेट है इसकी 27 दिसंबर यानी अगले शुक्रवार को। तो 23 दिसंबर को 5 बजे से पहले इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जानते हैं इसके लॉट साइज के बारे में। इसमें रिटेल इन्वेस्टरों के लिए एक लॉट कम से कम 61 शेयरों का रखा गया है जिसकी प्राइस बैंड है 14,823 और मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर इसमें 13 लॉट का कर सकते हैं जिसमें 793 शेयर आएंगे और आपको 1,92,699 का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए 14 लॉट्स का होगा जिसमें 854 शेयर आएंगे और 2,07,522 आपका ब्लॉक होगा अमाउंट। और बिग कैटेगरी के लिए इसमें 67 लॉट्स का एक है जिसमें 4,087 शेयर आएंगे और 9,63,141 रुपये आपके लगेंगे। और बिग एचएनआई कैटेगरी उससे भी बड़ी जो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है जिसमें 4,148 शेयर आपको मिलेंगे और 10,07,964 रुपये आपको पे करने होंगे। कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में देखें तो इसका आरओई, आरओसी और डेब्ट इक्विटी इसमें कुछ भी नहीं है। आरओई और आरओसी एकदम नॉर्मल है, कोई ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई कर्ज भी ज़्यादा नहीं है। और इसका जो पी रखा गया है, सबसे बड़ी बात जो सभी यूट्यूबर भी आपको बता रहे होंगे कि इसका पी बहुत ही कम प्राइस पे रखा गया है। कम से कम इसका पी 16.59 का है, जो इसके जो पीर कंपनियां जो इसके जैसी कंपनियां उन सभी से कम और अच्छा है। तो अब बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके असेस्ट के बारे में देखेंगे जो कि कंपनी के पास में है। तो ये असेस्ट इसके बढ़ी रहे। 31 मार्च 2022 तक इसके 216 करोड़ थे, उसके बाद 23 में 228 करोड़ और 237 करोड़ 24 में और जून के अंदर अभी 240 करोड़, यानी नेक्स्ट स्टेट इसके बढ़ी रहे हैं। रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट किया है, इनकम भी 196 करोड़ थी जो 22 में, उसके बाद 210 करोड़ हुई है और फिर 241 करोड़। प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी लगातार इसका बढ़ता ही जा रहा है। 2022 में 21.7 करोड़ था जो कि अब बढ़कर 24 के 31 मार्च तक 36 करोड़ हो चुका था। कुल इनकम भी इसकी देखेंगे अगर तो वो भी बढ़ रही है, देखिए 103 से 131 करोड़ आ गई जो कि 2 सालों के अंदर। टोटल ब्रोइंग भी इसकी कम हो रही है, जो इसने उधार ले रखा था, जो इसके ऊपर लोन है बड़े, वो सभी कम हो गए। पहले 2022 के अंदर 20 करोड़ का जो लोन था उसके बाद 18 करोड़ हो गया और ये 31 मार्च तक इसने 24 तक 11 करोड़ था और अभी जून के अंदर इसने 24 के अंदर 4 करोड़ का ही लोन कर दिया, यानी अपना डेब्ट को भी कम कंपनी करती जा रही है। तो अब बात करेंगे इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम से कम 160% के करीब चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा माना जा रहा है और आपका पैसा डबल से ज़्यादा ही होगा इसमें। और हाँ, एक बात और, इस कंपनी के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है और अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर आई भी है, इसलिए आप इसमें चूके नहीं, इसमें अपना जरूर अप्लाई करें। और इसे अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, क्योंकि मैं सेबी एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन देश के टॉप बड़े ब्रोकरों में 4 ब्रोकरों ने इसको खरीदने की और अप्लाई करने की इसमें सलाह दी है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेट मिले और आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें दीजिए।
धन्यवाद।